रोमी, आज का सवाल ये है कि अल्लाह अहद है या वाहिद? अहद और वाहिद में फ़र्क क्या है, इसको थोड़ा सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का सवाल है कि आहद और वाहद में क्या फ़र्क है, अल्लाह आहद है या वाहद है, यही है? जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ऐसा है कि इस पे हम ना मतलब बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, ये मौजू ही ऐसा है ना, तो लेकिन हम मुख्तसर इस पे बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन तो मैं हमेशा देता हूँ कि कोई मज़ीद जानना चाहे तो वो रब्ता मुझसे कर सकता है। तो बगैर वक्त ज़ाय की हम बात करते हैं आहद और वाहद, ठीक है? तो सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, हम इस सिर्फ यहीं तक रहेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, कहो कि अल्लाह अहद है, मतलब एक है, ठीक है? अब फ़र्क जान लें कि आहद और वाहद में फ़र्क क्या है। आहद कहते हैं बेसूरती को, जहां सूरत एग्जिस्ट ना करे। आहद किसको कहते हैं? खालिस ज़ात को, खालिस ज़ात को, बग़ैर ज़हूर के, बग़ैर शक्ल सूरत के, यानी कि प्योर खालिस नूर एनर्जी को आहद कहते हैं। गैबुल गैब को कहते हैं, अहदियत को कहते हैं, ठीक है? वाहद कहते हैं जो शक्ल सूरत के साथ हो और ज़हूर में हो, इल्म में। ये जो कायनात ज़हूर करती है, ये एक इसकी स्टेज ऐसे होती है कि चीज़ें इल्म में मौजूद होती हैं, एक स्टेज ऐसी होती है कि ये इल्म में भी मौजूद नहीं होती, यानी कि होती हैं अलग अलग नहीं होती हैं। जैसे आप अपने दिमाग में देख लेना, बहुत सारे चीज़ अब ख्यालात जो आप बातें आपने डिस्कवर कर ली हैं, दिमाग में कर ली हैं ना, बहुत सारी नहीं है, नहीं है ना, अभी आपके जहन बहुत सारी बातें नहीं हैं, तो आ जाएंगी थोड़ी देर के बाद, कल आ जाएंगी, शाम को आ जाएंगी, घंटे बाद आ जाएंगी, यानी कि वो मौजूद हैं। उनमें इल्म के साथ उनको अलग अलग करना है, ठीक हो गया? तो अल्लाह आहद है, यानी कि खालिस ज़ात है, बग़ैर शक्ल सूरत से वो बाला है। खालिस तौहीद भी ये है, वो प्योर नूर है। वो नूर ऐसा है कि उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ऐसी इसमें आप इसको क्या कहेंगे? आहद, गैबुल गैब, बेसूरती। देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम इसमें कोई शक नहीं, हम अल्लाह की तरफ से है, उधर ही लौट गए। किधर से आया? बेसूरती से, तो लौट के कहाँ गए? उसी में लौट गए आप। तो वाहद होता है जो शक्ल सूरत के साथ हो, एक हो, एक के बाद फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ये पाँच, छः, ये क्या है? सिफ़ात खुदाबंदी, उस नूर की सिफ़ात ज़हूर करती हैं कायनात में, मुख्तलिफ़ रूपों में, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ मखलूक़ात में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है कि कायनात कहते हैं अल्लाह ताला के मुकम्मल अस्मा सिफ़ात के ज़हूर को कायनात कहते हैं, ठीक है? आपने गिनती पढ़ी है ना, कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? एक से, फिर आगे बात बनती है ना। तो एक से पीछे क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ये जो नथिंग है ना, इसको क्या कहते हैं? कुछ ना होना। ये कुछ ना होना ही में सब कुछ होना है, ठीक है? तो आहद बेसूरत ही सूरत में कन्वर्ट होती है, तो एक बनता है। फिर आगे निज़ाम चलता है ना, कोई अगर आप कहानी लिखते हैं, कोई इबारत लिखते हैं, तो पूरे आपको जोड़ने पड़ते हैं अल्फाज, ज़ेरें ज़बरें पे, सीन शीन अलफ बे ते से, तो एक कहानी बनती है ना। तो ये पूरी जो कायनात बनी हुई है ना, ये एक अल्लाह की लिखी हुई किताब है, ठीक है? इसके जो अल्फाज है ना, वो इसकी सारी सूरतें हैं।
तो इन सूरतों को देख के इनके अंदर मानी को देखना होता है, असल बात यह है। ठीक है। अच्छा, दवात की स्याही होती है ना, उस दवात की स्याही को आप आहद कहेंगे, यानी कि असल उसको वजूद कहते हैं, उसको वजूद कहते हैं। उस स्याही में तमाम के तमाम हरूफ ज़ेरों के साथ, ज़बरों के साथ, पेशों के साथ, दो पेशों के साथ, नुक्तों के साथ मौजूद हैं, लेकिन शक्ल सूरत के साथ नहीं है, गट्ठे हैं, अलग अलग नहीं किए हुए। ऐसे ही है ना। तो फिर उसी स्याही से आप पहला क्या लिखते हैं, या वन लिखते हैं या अलफ लिखते हैं, जो भी लिखते हैं ना, तो उसकी पहली शक्ल ज़ूर करती है, वो चीज़ इल्म के साथ होती है, इल्म के साथ होती है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो वो जो स्याही की वो कंडीशन है उसको बेसूरती कहते हैं, उसको आहद कहते हैं। अमूमन इसमें आहद और वाहिद को एक ही जाना जाता है कि भाई एक है, एक अल्लाह एक है। इस तरह आहद है बगैर सूरत, उस सूरत उसके ऊपर नहीं है, ठीक आहद ऐसी फॉर्म है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। वाहद फिर सूरत के साथ है। ये जो अल्लाह वाहद है ना, वो नूरी सूरत वाला वाहद है। ठीक है। यानी कि उस लासूरती से, बेसूरती से जो पहली सूरत इल्म में बनती है ना, उसको वाहद कहते हैं। सही। ठीक है। वो अल्लाह की ही सूरत है। तो जो कुछ भी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? बेसूरती से आ रहा है। और कहां लौट रहा है? बेसूरती में लौट रहा है। तो अल्लाह आहद है। ठीक है। बेसूरती से सूरत में आता है। ठीक है। तो ये उसी ज़ात के मुख्तलिफ तयनात हैं, ये बनते हैं, मिटते हैं। सूरत बेसूरती से जाती है, फिर उसमें लौट जाती है। ठीक है। आगे समझ आपको? मतलब मैं अभी इशारे दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसको खोल के नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना को कर लिया है कि जो थोड़ा आला किस्म का ज़हन है ना, उसको ये बात समझ आ जाएगी। तो अगर कहीं किसी को कोई मसला अगर मुझसे रब्ता कर, तो मैं बड़ी उसको बारीकियों के साथ भी मैं समझा सकता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि वीडियो में मैं सिर्फ इशारे दूँ, ताकि जो अहल लोग हैं ना, जो थोड़ा सा तफक्कर करने वाले हैं, गौर व फिक्र करने वाले हैं, वो थोड़ा सा अपना इसको लगाएं, तो वो जो हकीकत है ना, मतलब जो मेरे अल्फाज हैं ना, मेरे अल्फाजों की जो मानी है, मतलब जो उनकी रूह है ना, उस तक पहुंच जाए। और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं दो तरह से, फिज़िकली इस तरह आके मिलने मुझसे, या फिर एक और तरीका इससे बुलंद है, वो तवज्जो का तरीका है। तो वो मैं अगर बताऊंगा तो वो शायद आपको बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन वो है ख़ास है, तो बता दिया जाएगा अगर वो भी कोई जानना चाहे तो दो तरीके से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं जितना मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, जितना मुझे अल्लाह ने इल्म व हिकमत सिखाया हुआ है, जितना अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है, वो मैं जब किसी को बताऊंगा, सिखाऊंगा, तो मुझे खुशी होगी, मुझे कोई मसला नहीं है। और बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। अब तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें। मकसद मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकी जो है दीन इस्लाम और असल जो हकीकी रूहानी है उसकी आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।